राजा अपराजित ने भी अपनी प्रीतिंकर नाम के पुत्र को राज्य दिया, अष्टान्हिक पूजा की और अब शेष दिनों में प्रयोगमन संन्यास धारण कर अच्युतेंद्र हुआ। वहां पर वह 22 सागर तक नर दुर्लभ सुख भोगता रहा। आयु पूर्ण होने पर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर नगर में राजा श्रीचंद्र और रानी श्रीमती के सुप्रतिष्ठित नाम का पुत्र हुआ। राजा श्रीचंद्र ने उसका विवाह सुनंदा नामक कन्या के साथ कर दिया, जिससे वह तरह तरह के भोग विलासों से अपने यौवन को सफल करने लगा। किसी एक दिन महाराज श्रीचंद्र ने सुप्रतिष्ठित पुत्र को राज्य देकर सुमंदर नाम के मुनिराज के पास दीक्षा ले ली। इधर सुप्रतिष्ठित भी काम, क्रोध, पद, मात्सर्य, लोभ, मोह आदि अंतरंग तथा बहिरंग आदि शत्रुओं को जीतकर न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसने किसी समय यशोधर नामक मुनिराज को आहार दिया था, जिससे उसके घर पर पंचाश्चर्य प्रकट हुए थे। एक दिन राजा सुप्रतिष्ठित अपने समस्त परिवार के साथ मकान की छत पर बैठकर चंद्रमा की सुंदर सुषमा देख रहा था। उसी समय आकाश से एक भयंकर उल्कापात हुआ, जिससे उसका मन विषयों से सहसा विरक्त हो गया। वह संसार की क्षण भंगुरता का विचार करता हुआ विषय लालसाओं से एकदम सहम गया। उसने उसी समय अपने सुदृष्टि नामक पुत्र को राज्य देकर किन्हीं समुंदर नामक राशिराज के पास दीक्षा धारण कर ली। वहां उसने 11 अंगों का अध्ययन किया और दर्शन, विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध किया। जब आयु का अंतिम समय आया, तब वह संन्यास पूर्वक शरीर छोड़ जयंत नाम के अनुत्तर विमान में अहमिंद्र हुआ। वहां उसकी आयु 33 सागर की थी। शरीर 1 हाथ ऊंचा था। लेश्या परम शुक्ल थी। 33,000 वर्ष बाद आहार लेने की इच्छा होती थी और 33 पक्ष बाद श्वासोच्छ्वास क्रिया होती थी। उसे जन्म से ही अवधि ज्ञान था, जिसके बल से वह नीचे 7वें नरक तक की बात जान लेता था। यही अहमिंद्र आगे के भोग में भगवान नेमिनाथ होकर जगत का कल्याण करेगा। कहा? सो सुनिए।